जय श्री राम। हमारे त्योहारों के आते ही हमारे लिए हमेशा एक धर्म संकट की स्थिति रहती है, जो वर्तमान में दिवाली के समय पर देखने को मिल रही है। पहला धर्म संकट ग्रहण को लेकर के है और दूसरा उससे बड़ा धर्म संकट हमारी दीपावली की रात की माता लक्ष्मी की पूजा होने के उपरांत विसर्जन कब करना। इसमें से बहुत सारे मैसेज आए। उन मैसेजों में एक मैसेज जो शायद आपकी तरफ भी आया होगा, जिसमें कहा गया कि माता लक्ष्मी की पूजा दीपावली की रात को करने के पश्चात जो विसर्जन है, वह विसर्जन हमें उसी रात्रि नहीं करना है, हमें 25 तारीख को ग्रहण का मोक्ष होने के उपरांत शाम को 6 के बाद करना है। और इसमें कुछ ऐसे तर्क दिए गए जिसमें कहा गया कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु अपने गरुड़ वाहन पर सवार होकर के मध्य रात में भ्रमण करते हैं। तो जब वह हमारे घर पर आकर के देखते हैं तो अगर हमने विसर्जन कर दिया है तो माता उठकर वापस चली जाती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विसर्जन है क्या, क्योंकि जब तक कि विसर्जन नहीं समझेंगे तब तक की बात समझ में आएगी। विसर्जन का शुद्ध अर्थ है विसर्जन। विसर्जन का मतलब फिर से निर्माण करना या फिर से बनाना। अब हम क्या बनाते हैं पूजा में? पूजा में हम बनाते हैं कलश, पूजा में हम मानते हैं नवग्रह, कहीं कहीं खोड़स मातृका भी उनका भी स्थापना होती है, चावल या गेहूं से बनाए जाते हैं। यह जो हमारे देवता होते हैं, इनको बनाने के पीछे का हमारा उद्देश्य यही होता है कि जब तक कि हमारी पूजा हो रही तब तक इनको रखना है, और हमारी पूजा पूर्ण हो गई तो इसके पश्चात हमें इनके लोग को भेज देना। आमतौर पर यह जो विसर्जन का कार्य हम दिवाली के यानी अगले दिन करते हैं सुबह, पर इस बार स्थिति ऐसी ग्रहण की वजह से कि हमें रात्रि में करना पड़ रहा है। तो यह तो हो गया विसर्जन। अब इसमें हम विसर्जन माता लक्ष्मी, गणेश जी या माता सरस्वती का कभी नहीं करते। इनका विसर्जन होता ही नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि माता लक्ष्मी या गणेश जी या माता सरस्वती हमेशा घर में आते हुए अच्छे लगते हैं, जाते हुए कभी नहीं। तो जो ये मानकर चल रहे हैं कि हम माता लक्ष्मी विसर्जन कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे। हम विसर्जन कर रहे हैं कलश का, नवग्रह का और अपने खोड़स मातृका का। ये तो हो गया विसर्जन का। दूसरा, जिन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी रात्रि में 12 बजे यानी मध्य रात्रि में आती है और आपके घर में दर्शन देकर कुछ न कुछ भेंट दे करके जाती है, लेकिन अगर आपने विसर्जन कर दिया तो माता लक्ष्मी नाराज़ होकर के चली जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि रात को मध्य रात्रि अर्थात 12 के बाद कौन जगता है? कोई जगता है क्या? अब तो सिंह लग्न में कोई पूजा भी नहीं करता, जो हमेशा रात्रि 12 के पश्चात ही आती है। तो जब हम जगेंगे ही नहीं, जब हम दरवाज़ा बंद करके सो जाएंगे, तो माता लक्ष्मी का हमारे घर में प्रवेश कैसे होगा? अर्थात यह भी बात कहीं ना कहीं काल्पनिक हो गई। या तो फिर हम पूरी रात जगें, जो असंभव है, कोई नहीं करता। तो यह भी जो काल्पनिक बातें हैं कि माता लक्ष्मी रात्रि में आती है, पूरी तरह से काल्पनिक। दरअसल माता लक्ष्मी हमारे घर में 365 दिन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि हमारे घर में हमारी माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश जी, शिव, माता पार्वती, दुर्गा, यह कहीं ना कहीं हमारे घर में मूर्तिमान स्वरूप में अर्थात मूर्ति के रूप में हमारे घर में विद्यमान होते हैं। तो हम यह इस बात को स्वीकार नहीं करते कि सिर्फ माता लक्ष्मी रात को ही आएंगी। जब हमारे घर में है, जब हमने माता लक्ष्मी की पूजा दिवाली की रात को कर लिया है, तो हमने माता लक्ष्मी समझ के पूजा किया। वो माता हमें आशीर्वाद देंगी और उनका आशीर्वाद हमें पूरे वर्ष तक हमारे साथ रहेगा। हम इसी कामना से पूजा करते हैं। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि माता लक्ष्मी का जो पूजन है दीपावली की रात को क्यों होता है, अन्य किसी समय क्यों नहीं होता? और माता लक्ष्मी भ्रमण करने काहे को आएंगी? दरअसल जो माता लक्ष्मी का जो पूजन का विषय है, ये भगवान श्री राम के अयोध्या आने को लेकर के, विजयदशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और वहाँ से ठीक 21 दिन बाद अर्थात अमावस्या को भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे। जब अयोध्या वासियों को यह खबर मिली कि हमारे भगवान श्री राम आ रहे हैं, उन्होंने रावण का वध कर दिया है, ठीक उसी समय से भगवान राम के आने की तैयारी प्रारंभ हो गई, जिसमें दीपावली की साफ सफाई होती है। और इसके पश्चात जब भगवान अयोध्या अयोध्या आए तो दीपक जलाकर के उनका स्वागत किया गया। यह दीपावली का। अब इसमें लक्ष्मी जी का विषय कैसे आ गया? लक्ष्मी जी का विषय ऐसे आ गया कि हम आमतौर पर लक्ष्मी का अर्थ समझते हैं धन, बिल्कुल, लेकिन माता लक्ष्मी सिर्फ धन भर के स्वरूप में नहीं रहती। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उनमें से
संतान लक्ष्मी भी कही जाती हैं, सौभाग्य लक्ष्मी भी कही जाती है, यश लक्ष्मी भी कही जाती हैं, आरोग्य लक्ष्मी भी कही जाती हैं। यह सब लक्ष्मियाँ, यह लक्ष्मियाँ हमें तभी प्राप्त होंगी जब हमारा परिवार, हमारा बंधु बांधव हमारी एक जगह होंगे। भगवान श्री राम जब वनवास गए थे तब वह अयोध्या का धन लेकर के नहीं गए थे, वह वल्कल वस्त्र पहनकर गए थे। पूरा धन वैभव संपदा अयोध्या में ही थी, लेकिन भगवान श्री राम नहीं थे, माता सीता नहीं थी, लक्ष्मण नहीं थे, यहाँ तक कि भरत जी भी अपनी एक छोटी सी कुटिया बना करके अयोध्या के बाहर ही रहते थे। उनके चौथे भाई शत्रुघ्न जी भी अपने घर पर ही रहते थे, अपने महल में, लेकिन कभी उन्होंने राजमहल का सुख नहीं भोगा। वह भी हमेशा वनवासी का ही जीवन व्यतीत किया। अर्थात चारों भाई जब अलग अलग रह रहे हैं, उस घर में लक्ष्मी रहकर के भी क्या फ़ायदा। जिस घर का बड़ा मुखिया अर्थात स्वयं दशरथ जी स्वर्ग सिधार गए, उस घर में लक्ष्मी का क्या महत्व। लेकिन जब सब लोग एकत्रित हुए, पूरा परिवार एकत्रित हुआ, तब वहाँ पर माता लक्ष्मी का आगमन हुआ, अर्थात यश, सौभाग्य, कीर्ति, सब कुछ उनकी वृद्धि हुई। भगवान श्री राम रावण का वध करके आए, उनकी यश की वृद्धि हुई, रकुल की जो यश और उनका जो यश गाथा है उसका गुणगान हुआ। भगवान श्री राम राम से श्री राम बन करके आए। तो यह सब सारी चीज़ें लक्ष्मी के, माता लक्ष्मी के पूजन को लेकर के हैं। ऐसे जो मैसेज आते हैं इन पर भी ज़्यादा ध्यान न दें। हमारा उद्देश्य, हमारे त्यौहार हमें क्या कहते हैं इस विषय को लेकर के हो। हम जो त्योहारों का जो हमारा संदेश है उसको हम ना भूलें, हम हमारे त्योहारों के संदेशों को ही ध्यान रखें। जय श्री